ये है दिल्ली दर्पण। हम लोग वोटिंग नहीं डालेंगे और ये हम रिटर्न में देंगे, सब जगह पे सब पार्टियों को देंगे कि इस टाइप का हमारे साथ ये होगा तो हम सब लोग मिलकर वोटिंग से आउट हो जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे। हम किसी भी यहाँ पे जो निर्वाचित होने वाले हैं या वोट जिनको इलेक्शन में अभी नॉमिनेट हुए हैं, हम अपनी सोसाइटी में नहीं आने देंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। वड़ा पाव गल को लेकर के पूरे देश में एक विवाद चल रहा है कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, लेकिन इस बीच वहां के आसपास के बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, उनके जो लोग हैं, आरडब्ल्यू के लोग हैं, जगह जगह कर शिकायत कर रहे हैं। कभी एमसीडी में जाते हैं तो कभी पुलिस में जाते हैं कि उनकी तरफ जो समस्याएं हो गई हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। रातों रात एक अवैध फूड स्ट्रीट मार्केट यहाँ पर तैयार हो गई है, लेकिन प्रशासन लाख शिकायतों के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आज फिर बहुत सारे जो वहाँ के आसपास की सोसाइटीज़ हैं, उन सोसाइटीज़ के लोग यहाँ पे डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं और डीसीपी साहब से वो मिले हैं। तो क्या है माजरा, हम पूछते हैं भाई साहब, क्या आश्वासन आपको मिला है? उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे इस पे, जब भी हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्शन लेगी हम उनको सपोर्ट करेंगे और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे और उनको हटवाएंगे। लेकिन ये तो बहुत सारी शिकायतें पहले भी अक्सर कहते रहे हैं, आप तो जनप्रतिनिधियों से भी मिले होंगे, एमसीडी से भी मिले होंगे, वहाँ से क्या जवाब मिलता है? वो ये कह रहे हैं हमने प्रोग्राम जल्दी जल्दी इनका प्रोग्राम बना रहे हैं और इनको हटाएंगे, जो भी जितने भी इलीगल ये लगा रखा है उन्होंने। और हमारी समस्या ये है, मैं आपकी समस्या भी बता दूँ, हम सुविधापुर से, यहाँ पन्नू से, सुरक्षा से, शुभ से, सद्भावना से और कश्मीर अपार्टमेंट से, उसके बराबर कस्तूरबा अपार्टमेंट है, यहाँ ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ है बहुत सारी, सबकी ये एंट्री रोड है, यहाँ से सब लोग घुसते हैं। मैं भी 2-3 दिन पहले यहाँ से निकला था, इतना जाम मिला मेरे को कि मेरे को अपनी गाड़ी वापस लेकर के किसी और मार्ग से जाना पड़ा। इसलिए हम सब लोग इससे बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पहले एक आध दो ने खोली अपनी बैटरी की दुकान खोला, अब बढ़ते बढ़ते 20, 25, 30 तक पहुँचते जा रहे हैं और लगता है और बढ़ते जाएंगे। अरे इनको नहीं रोका गया था। और रात को भी हमारे लोग बताते हैं कि वहाँ रात को भी गाड़ियाँ खड़ी कर करके लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। वहाँ हम लोग बहुत परेशान हैं। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए और ये कार्रवाई की जाए। चलिए, बिल्कुल, क्या क्या दिक्कतें आती हैं वहाँ पे, और जब आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, बोलना चाहेंगे क्यों? कोई बोल दीजिए, कितनी तरह की दिक्कतें आती हैं? क्या भाई आप वहाँ पे जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मिले होंगे, क्या जवाब मिलता है? ये सब आश्वासन दे रहे हैं लेकिन कार्रवाई अभी जमीनी स्तर पे कोई नहीं हो रही है। और शाम के वक्त मैं भी एक बार वहाँ से निकला तो गाड़ी क्रॉस करने में 15 मिनट वहाँ से लग गए, मतलब जो है जाम लगा रहता है। और ये जो है जल्दी से जल्दी यहाँ से सब दुकानें जो है यहाँ से हटनी चाहिए। अगर एमसीडी से कोई लाइसेंस लेकर के व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं तो उनको कोई और जो है जहाँ सोसाइटी नहीं है, रेजिडेंस वाला एरिया नहीं है, वहाँ पे इन लोगों को जो है लाइसेंस लेके कानून के तहत अपना काम करना चाहिए और उसके मुताबिक ही मतलब जो है इनको जगह एलोकेट की जाए, मतलब ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे और जो यहाँ लोग निवासी रह रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज इससे क्या प्रॉब्लम तो और क्राइम बढ़ता जाएगा, चेन स्नैचिंग की वारदातें बढ़ सकती हैं, शराब की दिक्कतें बढ़ सकती हैं और क्रिमिनल्स का फिर यहाँ जमावड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब दिक्कतें आगे और बढ़ने वाली हैं। फिर जो है उसको मद्देनजर रखते हुए इस पर तुरंत से तुरंत एक्शन लेके इनको यहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह इनको स्थापित करना चाहिए जहाँ ये एमसीडी के नियम कायदे कानून फॉलो करके तरीके से काम करें। चलिए, एमसीडी का बकायदा तय बाजारी का लाइसेंस लेके वेंडर कमेटी इसके लिए बनी हुई है, वो लाइसेंस जारी करती है, वो नहीं कर रही है। जब ये थी आई थी जब वड़ा पाव गल, तब वहाँ पर कितने वेंडर्स थे, कितनी रेहड़ियाँ थी और अब क्या स्थिति है? पहले से ही सब सर्वप्रथम इसी ने शुरू किया है। इससे पहले सिर्फ एक कॉर्नर पे जूस की दुकान चल रही थी, वो बाहर मेन रोड पे। जब से ये आई है आज के दिन तो 30 से 35 लगभग जो है वहाँ पे खुमचे और रेडी लग रही हैं, जिसकी वजह से शाम को कारोबार भी चल रहा है। लोग कार के अंदर बैठे हुए रात को ड्रिंक कर रहे हैं। रात को कल रात की बात है, मैं 10 बजे निकला हूँ तो मुझे वहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं मिला। आने वाली गाड़ियाँ जो है वो साइड मांगती हैं, इधर मांगती हैं, उल्टा सीधा करती हैं, तो वहाँ से डर लगता है कि कहीं किसी की गाड़ी टच हो जाए तो झगड़ा होने का भी चांस है। उसके अलावा वहाँ पे एक मीट शॉप चल रही है बहुत समय से,
वो क्या होता है, एमसीडी एक्शन लेती है तो उस समय बीट शॉप वाला आता नहीं उस दिन, जिस दिन एमसीडी का एक्शन होता है। उसके बाद उसने एक वाल तोड़ दिया है, वाल तोड़ के अंदर चला जाता है डीडी की लैंड पे, और उसके बाद फिर आता शाम को अनऑथराइज मीट बेच रहा है, जबकि मीट बेचना अनऑथराइज और ऐसे जगह पे जहाँ बीमारी फैलने का भी खतरा है। अनऑथराइज तो वो सारा ही है। आपको नहीं लगता कि प्रशासन ऐसे आंख मूंद करके कैसे रह सकता है? मतलब 1 हुई 2 हुई, अब आप कह रहे हैं 35 हो गई है, 35 हो गई। प्रशासन को नजर नहीं आ रहा, आपको शिकायतें करनी पड़ रही है। लगता नहीं है कि जानबूझ के है या उसकी मिलीभगत से कुछ हो रहा हो? मिली भगत भी कह सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि एक के बाद 35 लड़ी लगी हैं, तो कुछ ना कुछ इसके दाल में काला जरूर है, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। चलिए, पता नहीं प्रशासन की मजबूरी है या प्रशासन मौज में है। हाँ, क्या कुछ कह रहे थे आप? वो तो क्लियर कट कहती मैं पैसे देके यहाँ खड़ी होती हूँ, और सभी कह रहे हैं, और वेंडर भी कहते हैं जी हमसे 500 रुपये रोज दिहाड़ी जाती है यहाँ पर खड़े होने के, 500 रुपये देते हैं। आप देते किसको है ये तो देखना पड़ेगा। एमसीडी लेती है, पुलिस लेती है, कौन कौन लेता है ये तो सारे ये लोग बताएंगे। जो खुद अब वो तो खुद अपने यूट्यूब चैनल पर बताता है जी हम 25,000 रुपये देके 30-20,000 रुपये देके खड़े हो रहे हैं, जब और से ज्यादा एविडेंसेस और क्या चाहिए। तो इतना यूट्यूब पे मीडिया में छाया हुआ है, आप लगातार शिकायतें कर रही हैं, नहीं लगता कि अगर ये सब चीज़ों को देख करके भी शिकायतों को अनदेखी कर रहे हैं वो, तो कुछ ना कुछ करप्शन का मामला है? दाल तो पूरी काली है जी। हाँ। एमसीडी नीचे से ले ऊपर तक भ्रष्ट है, ये तो सबको पता है। या आप कह दो नहीं है भ्रष्ट, मैं तो कहता हूँ भ्रष्ट है। वो पैसे जाते हैं बटते हैं, तो चौकी इंचार्ज पैसे लेता है, मैं तो कहता हूँ चौकी इंचार्ज पैसे लेता है जी। मैं तो एलिगेशन लगा रहा हूँ, अपना राजीव गुप्ता बोल रहा हूँ, वो लेता है और ऊपर तक जाते हैं। नहीं तो बगैर खिलाए पिलाए तो आप कोई रेडी कभी दिल्ली में तो कहीं लगा ही नहीं सकते आप। ये तो क्लियर कट मेरा एलिगेशन है पर्सनल। अच्छा, एक चीज़ और कहते हैं ये लोग कि भाई अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा खा कमा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? साहब एक बार बताओ ना, यहाँ लगवाओ ना रेडी, यहाँ लगवाओ रेडी, खाओ कमाओ, यहाँ लगवाओ सामने। हमको मना करते हैं, अपने ऑफिस के बाहर लगवाए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खा कानून कोई दिक्कत नहीं है, जो अप्रोचिंग रोड है हमारी उसे तंग कर रहे हैं। एमसीडी अपने ऑफिस के बाहर लगवा ले, यहाँ लगवाए ना। पुलिस वालों का 12 बूथ बना उनके बाहर लगवाए ना, यहाँ लगवाओ, वहाँ लगवा ले। हम भी तो देखें ना कितना वो कर सकते हैं। तो आज अभी इससे पहले आप एमसीडी में भी गए थे? हम सर 18 तारीख को निगम पार्षद से मिले हैं, उनसे रिसीविंग लिया, हमने उनको लेटर दिया है। 20 तारीख को हम डीसी ऑफिस में मिले हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया जी 1 हफ्ते में हो जाएगा। डेट कोई बताता नहीं, इनका कहना बिल्कुल ठीक है। दाल ही नहीं, पूरी दाल ही काली है सर, ये सब भ्रष्ट बैठे हैं। अभी भी हम अंदर मिल के आए, आश्वासन ही मिला है, वो भी अपने हाथ बांध के बैठे कि एमसीडी आगे आएगी तो हम कुछ हमारे करेंगे। बड़े बुजुर्ग है, ये आश्वासन पे चल रहे हैं, पता लग जाएगा कोई 4 दिन के आश्वासन में क्या होता है। अच्छा, अगर अभी फिर ये ऐसा ही बहरा बना रहता है प्रशासन तो क्या करेंगे आप? क्या इलाज है? सर फिर कोर्ट का रास्ता करेंगे जी हम, नो डाउट हम कोर्ट जाएंगे। अब हम इनके से उम्मीद रखेंगे नहीं, हम कोर्ट से बात करेंगे, कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे। तो हम लोग मिलकर सारे सोसाइटी वाले मिलकर एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें बड़ी तादाद में हम कम से कम लोग होंगे, और हम सब मिलकर शायद ये निर्णय भी ले सकते हैं कि हम इलेक्शन से बॉयकॉट करें। हम लोग वोटिंग नहीं डालेंगे, और ये हम रिटर्न में देंगे सब जगह पे, सब पार्टियों को देंगे जी ये इस टाइप का हमारे साथ होगा, तो हम सब लोग मिलकर वोटिंग से आउट हो जाएंगे, बॉयकॉट करेंगे। ये हम लोगों का निर्णय होगा। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये कोई एक्शन नहीं होता तो मेरा सिर्फ साथ में ये कहना है कि इस बार अगर हमारी बात पे सुनवाई नहीं हो, जैसे टाल मटोल कर रहे हैं, हम किसी भी यहाँ पे जो निर्वाचित होने वाले हैं या वोट जिनको इलेक्शन में अभी नॉमिनेट हुए हैं, हम अपनी सोसाइटी में नहीं आने देंगे। हम उनका बिल्कुल बायकॉट करेंगे, सोसाइटी में उनकी एंट्री हम बिल्कुल नहीं आने देंगे। बायकॉट तो वोट का फिर अपने आप होगा। चलिए, तो ये देखा आपने किस तरह से किस कदर निराश हो चुके हैं। इलाके के बिल्कुल सभी शिक्षित संपन्न लोग हैं और कानून को आईना दिखा रहे हैं कि इस तरह से नियमों की अनदेखी करके रातों रात अगर एक फूड मार्केट स्टेब्लिश हो जाती है तो ये प्रशासन की मजबूरी नहीं बल्कि प्रशासन मौज में है। एक बहुत बड़ी अवैध कमाई का जरिया पुलिस प्रशासन और एमसीडी के लिए ये बना हुआ है। इस तरह के आरोप पूरी दिल्ली में आपको सुनाई देंगे और ऐसे ही आरोप ये लगा रहे हैं और इन्हें आज जो आश्वासन मिला है, आश्वासन ही मिला है, इन्हें उम्मीद लग नहीं रही है और ये साफ साफ कह रहे हैं कि लड़ाई जारी रहेगी। अब अगर सब तरफ से निराश हो चुके हैं तो मामला कोर्ट की तरफ होगा, कोर्ट की शरण में जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल कि इनको अगर कोर्ट जाना पड़े तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? आखिर ये डिपार्टमेंट बने किस लिए हुए हैं कि एक लीगल बात को मनवाने के लिए, बताने के लिए ये प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। प्रशासन है कि कान में तेल डाल करके बैठा हुआ है और इन्हें मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ रहा है। और इस तरह की हर शिकायतों को लेकर के अगर लोग, RWA के लोग, सिविल सोसाइटीज़ के लोग अगर कोर्ट जाते रहेंगे तो आप समझिए कि कोर्ट पर जो काम का उसका जो दबाव है वो कितना बढ़ता जाएगा। और इस कामकाज के दबाव बढ़ने की वजह से कोर्ट में ये इसका भी अगर कोई ना कोई जिम्मेदार है तो प्रशासन ही है।
और अब देखते हैं कि आज उन्हें फिर आश्वासन मिला है, इस आश्वासन का क्या परिणाम निकलता है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे और वहां जाकर के उसका हाल हम आपको दिखाएंगे कि एक महिला आकर के 2 आंसू बहाती है और भीड़ टूट जाती है और वो महिला गायब है, अचानक सेलिब्रिटी हो जाती है। और कहा यह जा रहा है कि आजकल वो जगह जगह जाकर के उद्घाटनों के रिबन काट रही है और उसका ध्यान बिल्कुल भी उस वड़ा पाव पे नहीं है। 35 से 36 वहां पर स्ट्रीट वेंडर हैं, वहां पर जमा हो गए हैं और एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया प्रशासन के लिए वो बन गया है, इस तरह का आरोप ये लगा रहे हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।